आज मैं बीपीए सेकेंड ईयर डांस के विद्यार्थियों के लिए विषय में उनके सिलेबस के अनुसार उनके एक क्वेश्चन है। आरोह अवरोह तान, मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड, संगीत से, वोकल म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो काफ़ी सारी उसमें बातें हैं। तो आज मैं बात करूँगी आरोह अवरोह और स्वर के बारे में, क्योंकि बहुत मतलब हम कई उसमें बीच बीच में कई इस तरीके की चीज़ें हैं, जैसे संगीत के बारे में कहा गया, स्वर, आरोह अवरोह, तीव्र, शुद्ध, मध्यम, मंद्र सप्तक, तार सप्तक, इन सब के बारे में उसमें पूछा गया। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्वर के बारे में और आरोह अवरोह के बारे में। तो आज हम इसी के विषय में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आरोह अवरोह। आरोह अवरोह जैसे शब्दों से भी कुछ हमें प्रतीत होता है कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, उसको तो आरोह कहते हैं, और रिवर्ट होना यानी ऊपर से लेकर नीचे तक आना, उसे अवरोह कहते हैं। तो हमारे संगीत की भाषा में जैसे एक तरीके से हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर उतरते हैं, तो और हमारे मैथ्स में भी काफ़ी होता है। हम कई संख्याओं को प्लस करते हैं, कई को माइनस करते हैं, तो ये सब चीज़ें सब जगह लागू होती है। तो हमारे संगीत में तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, जबकि ख़ास करके वोकल म्यूज़िक में यानी कंठ संगीत में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो हम आज उसी के बारे में बात करें। आरोह मतलब नीचे से ऊपर जाना। जैसे सा हुआ, सा को हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ गाया तो वो रे हो गया, रे को हमने थोड़ा सा और ऊपर की तरफ गए तो वो गंधार हो गया, मध्यम हो गया, पंचम हो गया, धैवत हो गया, निषाद हो गया, सब स्वर हम बन गए। तो जैसे जैसे हम एक कुछ हम ऊपर की तरफ हमारे स्वर को ले जाते गए, तो उससे उनके नाम पढ़ते चले गए और स्वर में तीव्रता आने लगी, मतलब ऊंचा चढ़ता हुआ जाने लगा, तो वो आरोह कहलाया। जैसे सा रे ग म प ध नी, यहाँ तक हम गए, तो ये चढ़ते हुए स्वर में जा रहे हैं, मतलब स्वर का जो पिच है वो हाई होता जा रहा है। इसी तरीके से अवरोह जब हम बोलेंगे, जैसे सीढ़ियों से उतरना, तो उसमें हम बोलेंगे कि जैसे जहाँ हम पहुँच गए वहाँ से हम नीचे आ रहे, नी, ध, प, म, ग, रे, सा, इस तरीके का। ठीक है, तो अपने आप आपको फीलिंग्स होती है कि हमारा स्वर चढ़ रहा है या उतर रहा है। तो इस बारे में मतलब मैं आज चर्चा करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि सरगम, जैसे मैं कहती हूँ सा रे ग म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। तो चढ़ते गए हम, सा रे थोड़ा चढ़ा, ग उससे चढ़ा, तो ऐसे हम चढ़ते चले गए और उतरते सा नी, नीचे आए, ध प म ग रे सा। अपने आप कानों को चढ़ता हुआ सुर सुनाई देता है और उतरता हुआ सुर सुनाई देता है। तो यही मेथड है आरोह अवरोह का। जब हम नीचे से लेकर ऊपर चढ़ते हुए स्वर के साथ जाते हैं तो वो आरोह कहलाता है, और जब हम ऊपर से जब चढ़ते स्वर से नीचे के स्वर की तरफ आते हैं तो वो अवरोह कहलाता है। तो यही दोनों में अंतर है। अब हम बात करेंगे स्वर की। स्वर से मतलब आवाज़, ध्वनि, है ना। तो एक नियमित और आवर्त रूप में जब हम स्वर को बोलते हैं, एक बहुत सुंदरता से, है ना, जहाँ मतलब कोलाहल नहीं है, जहाँ पर बहुत मधुरता है, बहुत अच्छे से हम जो हमें फीलिंग्स होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, उसे हम स्वर कहते हैं। तो स्वर के दो रूप माने गए, एक तो स्वर और एक कोलाहल, मतलब जहाँ बहुत कर्कश आवाज़ हो और जो सुनने में बहुत अजीब सी लगे। कई बार हम देखते हैं चलते चलते कुछ इस तरीके की आवाज़ आती है तो हम लोग को कानों में बहुत बुरी लगती है, तो वो कोलाहल के रूप में काम आती है। और एक ऐसा सुर जो कि हमारे मन को भाता है, वो स्वर कहलाता है। और यही स्वर मतलब
आगे चल के नाद कहलाता है। तो इसी के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं कि जो नियमित रूप से जो आंदोलित करे ऐसे स्वर जो कि बिखरे ना, जो कि एक ही आवाज़ को फॉलो करें, एक ही सुंदरता को फॉलो करो, वही स्वर कहलाता है और वही नाद कहलाता है। बाकी तो सब कोलाहल कहलाता है। तो मैं यही बात करूँगी। तो इसको स्वर कहते हैं। और स्वर दो तरीके के होते हैं। स्वर होते हैं शुद्ध स्वर, और एक होते हैं कोमल स्वर, और एक होते हैं तीव्र, है ना। तो कुछ शुद्ध स्वर होते हैं जो कि ना तो ऊपर चढ़ते हैं ना नीचे आते, अचल होते हैं, यानी अपनी जगह कायम, है ना। सरगम के 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो इसमें से सा और पंचम ये अचल स्वर है। इसका ना तो तीव्र है ना तो कोमल है ना। मतलब ना तो ये नीचे उतरता है ना ऊपर चढ़ता है। तो जो 2 स्वर हैं ये अचल स्वर हैं, सा और प, ये एक ही जगह कायम रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा रे, ग, म, ध, नी ये इस तरीके के स्वर हैं जो कि अपनी जगह से खिंच सकते हैं, यानी ऊंचे भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं। तो शुद्ध स्वर है रे, उसका कोमल रे भी है। गंधार है शुद्ध, उसका कोमल गंधार भी है, ठीक है। धवत जो है वो है शुद्ध भी है और कोमल भी है। निषाद जो है शुद्ध भी है और कोमल भी है। परंतु जो मध्यम है, यानी जो म है, वो उसका कोमल नहीं होता, कोमल स्वर नहीं आता है। वो होता है वो तीव्र ही होता है। मध्यम हमेशा तीव्र की तरफ ही जाता है। तो ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद इनके कोमल स्वर होते हैं, और मध्यम का जो होता है तीव्र के रूप में ही जाता है। तो इससे इन सब के जो सब नियम है, ये वाकई नियम है। मतलब इसकी परिधि के बिना हम कुछ सोच नहीं सकते। इन नियम को हमें फॉलो करना पड़ता है, और ये इसी से फिर राग का निर्माण होता है, इन्हीं 7 स्वरों में। तो कई रागों में कई शुद्ध स्वरों की रागें हैं, कई में मतलब कोमल स्वरों की रागें हैं, कई में 2 ही कोमल लगते हैं, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। तो ऐसे बहुत 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 बड़ा इतिहास है स्वरों का। तो वही सब हमको जानना है। तो इसके पूरा नाम अगर हम देखें तो हम बोलेंगे, सा को बोलेंगे षडज, रे को बोलेंगे ऋखभ, ग को बोलेंगे गंधार, म को बोलेंगे मध्यम, प को बोलेंगे पंचम, और ध को बोलेंगे धैवत, और नी को बोलेंगे निषाद। तो ये इनके संपूर्ण नाम हैं, लेकिन इनको शॉर्ट वे में हम लोग बोलते हैं सा रे ग म प ध नी। तो ये इस तरीके के स्वर हैं। तो ये एक बेसिक नॉलेज है जो आप लोगों को संगीत के फील्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें मतलब इस बारे में नॉलेज होनी, चाहे वो डांस का विद्यार्थी हो, चाहे वो वादन का विद्यार्थी हो, चाहे वो वोकल का विद्यार्थी हो। गायन, वादन और नृत्य तीनों ही विद्यार्थियों को मतलब इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है, ताकि मतलब आप समझ सके कि कौन सी राग में कोमल स्वर क्या हैं, कौन सी राग में तीव्र स्वर क्या है, कौन सी में शुद्ध स्वर क्या है, शुद्ध कौन कौन से हैं, कोमल कौन कौन से हैं, और तीव्र स्वर कौन कौन से हैं। तो शुद्ध स्वर हमारे सारे शुद्ध स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी ये शुद्ध स्वर है। लेकिन रे ग ध नी इनके कोमल स्वर होते हैं। रे कोमल है, गंधार भी कोमल है, धैवत भी कोमल है, और निषाद भी कोमल है। लेकिन तीव्र स्वर कौन सा हुआ, जो कि चढ़ता हुआ है, मध्यम का कभी कोमल नहीं होता, कोमल स्वर नहीं होता है। तो ये बेसिक नॉलेज है जो आपको जानकारी अत्यंत आवश्यक है। मतलब आप ये नहीं कि केवल डांस सीख रहे हैं तो केवल आप डांस के बारे में ही नॉलेज नहीं, संगीत तो तीनों विधाओं से मिलकर बना है। इसके और एक डांसर को इनके बारे में पूरी नहीं तो जनरल नॉलेज तो होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि बहुत बहुत ज़रूरी है ये। मतलब ऐसा नहीं कि केवल डांस आती कर लिया या थोड़े याद करे पढ़ नाच लिया, नहीं। जब आप कभी नगमा बजाते हो आपको रागदारी की नॉलेज होनी चाहिए। कोई आपको अगर समझा रहा है कि ऋषभ कोमल लगेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऋषभ कोमल कैसे लगेगा,
कहाँ लगेगा, कैसे उसे गाया जाता है। मध्यम तीव्र लगेगा तो कहाँ लगता है, हारमोनियम में या कोई भी वाद्य हो उसमें। तो ये जब तक आपको उस बारे में ध्यान ही नहीं होगा तो क्या कोमल होता है, क्या तीव्र होता है, क्या शुद्ध होता है, ये आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप इनके बारे में जानें। और बहुत वाइड है, स्वर का काम छोटा मोटा नहीं, बहुत वाइड है। तो इसका मैं PDF आपको भेजूँगी। तो आज हमने आरोह अवरोह और स्वर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है, तो इसका PDF मैं आपको भेज रही हूँ।